रात का समय था। अंधेरे में एक शख्स था जो पहले से ही छिपा हुआ था। वह धीमी कदमों से चल रहा होता है। इस शख्स का नाम राहुल है, जो एक चोर है। इसकी आंखों में चालाकी और होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। राहुल आज की रात कुछ बड़ा करने वाला है। वह धीरे धीरे चलकर एक महंगी गाड़ी की तरफ जा रहा होता है। राहुल के पास इस गाड़ी को चुराने का ये सुनहरा मौका था। वह गाड़ी का लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है। एक अनजान आदमी की आवाज आती है, रुक जाओ। तुम क्या कर रहे हो? राहुल हड़बड़ाते हुए बोलता है, अरे कौन है? तभी वहीं पर उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। राहुल उस आदमी को बेहोश कर देता है और भाग जाता है। कुछ दिनों बाद एक सुबह राहुल एक बिजनेस सूट में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में प्रवेश करता है। उसकी चाल और अंदाज से वह किसी बड़े अधिकारी जैसा दिखता है। राहुल मिस पायल, जो कि उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है, उसे से पूछता है, आज की मीटिंग का शेड्यूल क्या है? पायल मुस्कुराते हुए जवाब देती है, सर, आज हमारी नई प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है। राहुल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है। तभी राहुल को अपने पुराने दोस्त मोनू की कुछ बातें याद आती हैं, जहां राहुल और मोनू बात कर रहे होते हैं और राहुल मोनू को हंसते हुए बोलता है कि तेरा बड़ा आदमी बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, तू चोर है, चोर ही रहेगा। राहुल मजाक में मोनू को बोलता है, देखना मोनू, एक दिन मैं एक बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। राहुल फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और मीटिंग रूम की तरफ चल देता है। राहुल अपने नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देता है। हमारे नए प्रोजेक्ट से कंपनी को बहुत लाभ होगा। शाम के समय राहुल अपने ऑफिस में बैठा है और तभी उसे एक कॉल आता है। कॉलर रहस्यमयी आवाज में बोलता है, तुम्हारी असली पहचान मुझे पता है राहुल। अगर चाहते हो कि सब कुछ ठीक रहे तो मेरे निर्देशों का पालन करो। राहुल डर जाता है और पूछता है, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? कॉलर हंसते हुए बोलता है, जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। अगले दिन राहुल एक कैफे में जाता है। वहां पर अचानक से उसकी मुलाकात पायल से होती है। तभी पायल मुस्कुराते हुए राहुल पूछती है, तुम आजकल कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? राहुल उसकी आंखों की तरफ देखते हुए बोलता है, कुछ भी नहीं पायल, तुम्हारे साथ समय बिताकर सब कुछ भूल जाता हूँ। दोनों कुछ देर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। रात के राहुल को नींद नहीं आ रही थी, तो राहुल अपने पुराने दिनों को याद करता है जब वह चोर था और अब वह अपनी नई पहचान के साथ जीने की कोशिश कर रहा है। राहुल आत्मचिंतन करते हुए, मुझे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। मुझे मेहनत और ईमानदारी से यह मुकाम हासिल करना है। अगली सुबह राहुल को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, जिसे सफलतापूर्वक पूरा करना उसके करियर के लिए महत्वपूर्ण है। राहुल अपने टीम को समझाता है, यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे पूरी मेहनत और लगन से पूरा करना होगा। प्रोजेक्ट की सफलता के बाद राहुल को कंपनी में एक ऊंचा पद मिलता है। राहुल अपनी मेहनत और ईमानदारी से कंपनी में सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। पायल राहुल से बोलती है, सर, आपकी मेहनत और नेतृत्व के कारण हमारी कंपनी आज इस मुकाम पर है। हमें आप पर गर्व है। राहुल ऑफिस के सभी मेंबर को इकट्ठा करके एक आदमी से मिलवाता है, जिनका नाम आकाश था। वो उस कंपनी के मालिक थे। फिर वह सबको अपनी असली पहचान बताता है कि वह पहले एक चोर था। एक रात वह एक महंगी कार चुराने वाला था और उस कार को चुराते वक्त मेरी लड़ाई उस कार के मालिक से हो जाती है और मैं उस व्यक्ति को बेहोश करके वहां से भाग जाता हूँ। अगली सुबह मैं पिछली रात के बारे में याद करके पछताने लगता हूँ। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो उसके सामने वही आदमी खड़ा था, जिसे मैंने रात में बेहोश किया था।
और फिर राहुल सबको बताता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारे कंपनी के मालिक आकाश सर ही थे। आकाश सर ने मुझे उस वक्त अपने ऑफिस में काम करने का मौका दिया और बोला मुझे तुम्हारे जैसे तेज दिमाग की जरूरत है। राहुल अपने बॉस को सबके सामने धन्यवाद देता है। तभी वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। राहुल मुस्कुराते हुए, धन्यवाद दोस्तों। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन अब मैं एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हूँ। राहुल और पायल की शादी होती है और दोनों खुशी खुशी रहते हैं। राहुल की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं। और यह भी सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। और इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।